सोनम वांगचुक की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है रैमन मैग्सेसे अवार्ड। और सच कहूँ ये अवार्ड हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन इस अवार्ड की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत अमेरिकन फिलांथ्रोपिक सपोर्ट से हुई थी और रैमन मैग्सेसे खुद एक ऐसे फिलिपिन प्रेसिडेंट थे जिनके यूएस और सीआईए के साथ कोल्ड वॉर के दौरान क्लोज टाइपर हिस्टोरियंस ने काफ़ी कुछ लिखा है। इसी वजह से सालों से इस अवार्ड को लेकर कंट्रोवर्सीज लगातार चलती रहती हैं। कुछ लोग इसे सीआईए लिंक्ड अवार्ड भी बोलते हैं, जबकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि अवार्ड को सीआईए ही चलाती है। वैसे इस अवार्ड के विनर्स की लिस्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रवीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अरुणा रॉय को अवार्ड मिला ट्रांसपेरेंसी एंड आरटीआई मूवमेंट के लिए। उन्होंने सीएए और एनआरसी जैसे लॉज का खुलकर विरोध किया। सपोर्टर्स कहते हैं वो डेमोक्रेसी की आवाज़ हैं, क्रिटिक्स कहते हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म करती हैं। अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट मिस्टर वांगचुक पर। पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनका एसोसिएशन लीड इंडिया के साथ रहा है एज एन ऑनररी फेलो और रिसोर्स पर्सन, और लीड इंडिया को फोर्ड फाउंडेशन से ग्रांट मिलती रही हैं। 2016 में $50,000, 2018 में $3 लाख और पिछले कई सालों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग, अप्रॉक्सीमेटली $6 मिलियन, यानी लगभग 58 करोड़। अब सवाल उठता है, इतना फॉरेन फंडिंग आता है, इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं अमेरिका की बदौलत, तो आम आदमी की ज़िंदगी में कितना बदलाव दिखाई दे रहा है। और हाँ, फोर्ड फाउंडेशन खुद भी इंडिया में कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रही हैं। गवर्नमेंट ने एक समय इसके ऑपरेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और इसके फंडिंग पैटर्न को रेगुलेटरी स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा। कुछ कमेंटेटर्स इसके यूएस एस्टेब्लिशमेंट, यूएस इंटेलिजेंस, सीआईए से हिस्टोरिकल लिंक्स की बात करते हैं, जबकि फाउंडेशन इन एलिगेशन को रिजेक्ट करती हुई आ रही है। अब एक और कोइंसिडेंस, मिस्टर वांगचुक कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए रहे सोनम वांग्याल के बेटे हैं। अब इसमें गलत है भी क्या? डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अपोजिशन का काम भी सरकार से सवाल पूछना ही होता है और एक्टिविस्ट का भी, लेकिन जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, फॉरेन फंडेड एनजीओ जो कि गवर्नमेंट स्क्रूटनी पर है उससे एसोसिएशन हो और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ लगातार कैंपेन हो, ये सब एक ही फ्रेम में नज़र आता है, तो सवाल तो बनते हैं, क्यों नहीं बनते क्या? ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कोइंसिडेंस कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं? आपको क्या लगता है?